हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया का सबसे अमीर राजा, जिसके उपहार बांटने से गिर जाती थी सोने की कीमत। ये राजा इतना अमीर था कि वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस भी इसके आसपास नहीं टिकते। हज यात्रा के दौरान इसके उपहारों से पूरे मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। तो दोस्तों, आपने बहुत से अमीर राजाओं और लोगों की कहानियाँ सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन यह कहानी दुनिया के सबसे अमीर राजा की, जिसके उपहारों ने एक देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। हालांकि उस राजा का देश अब खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है। माना जाता है कि इसी राजा ने पश्चिम अफ्रीका में शिक्षा की परंपरा शुरू की थी। वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस, जिनकी संपत्ति 99 बिलियन पाउंड यानी 9,028 अरब रुपए से भी ज़्यादा है, वह भी इस राजा के आसपास नहीं टिकते। ये अविश्वसनीय कहानी है 14वीं सदी में माली देश के राजा रहे मंसा मूसा की। मंसा मूसा इतिहास के सबसे उदार राजाओं में से एक थे। वह जहाँ जाते वहाँ आम लोगों को इतना उपहार देते थे कि उस देश की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगती थी। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इतिहास के एसोसिएट प्रोफेसर रुडोल्फ बुचवेयर ने बीबीसी से बातचीत में बताया कि मूसा के दौर के खाते इतनी खराब स्थिति में हैं कि उनके धन और वैभव का सही अंदाज़ा लगा पाना लगभग नामुमकिन है। मंसा मूसा का जन्म 1280 के एक शासक परिवार में हुआ था। उनके भाई मंसा अबू बकर ने 1312 तक शासन किया। मंसा अबू बकर जब एक समुद्री अभियान से वापस लौटने में असफल रहे, तब उनके भाई मंसा मूसा को स्वर्ण समृद्ध साम्राज्य विरासत में मिला था। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में अफ्रीकी कला के ब्लॉक म्यूजियम ऑफ आर्ट के विशेषज्ञ कैथनील बिगफोर्ड बेरजॉक के अनुसार, शासक के रूप में मंसा मूसा के पास मध्ययुगीन दुनिया में धन के सबसे मूल्यवान स्रोत तक लगभग असीमित पहुंच थी। सोने और अन्य सामानों का व्यापार करने वाले प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी मंसा मूसा के राज्य में ही थे, जिसके व्यापार से उन्हें काफ़ी मुनाफा मिलता था। दरअसल मूसा ने उस वक्त टिम्बुक्टू समेत 24 शहरों के व्यापार मार्ग को बंद कर दिया था। इसका पूरा लाभ माली को मिला। उस दौर में माली के पास पूरी दुनिया के सोने का लगभग आधा हिस्सा था, जिस पर वहाँ के शासक मंसा मूसा का एकाधिकार था। आर्थिक इतिहासकार भी मानते हैं कि पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में मंसा मूसा के पास कितना धन था, इसका सही अंदाज़ा लगाना असंभव था। मूसा धार्मिक पवित्र के मुसलमान थे। मूसा धार्मिक प्रवृत्ति के मुसलमान थे। एक बार उन्होंने सहारा रेगिस्तान और मिस्र से होते हुए मक्का में हज यात्रा पर जाने का फैसला लिया। माली से हज के लिए निकलते वक्त उनके कारवां में 60,000 से ज़्यादा लोग, हाथी, घोड़े, ऊंट व अन्य कई तरह के जानवर और भारी मात्रा में साजो सामान शामिल था। यात्रा के दौरान उन्होंने काहिरा में अपने लाव लश्कर के साथ 3 महीने का प्रवास किया था। इस दौरान उन्होंने वहां के लोगों को तोहफे में इतना सोना दे दिया कि मिस्र की अर्थव्यवस्था बैठ गई। मूसा के स्वर्ण उपहारों की वजह से पूरे 10 साल तक मिस्र में सोने की कीमतें औंधे मुंह गिरी रही। तीर्थ यात्रा के दौरान मूसा ने इतने स्वर्ण उपहार बांटे कि पूरे मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट क्षेत्र को लगभग 1.1 बिलियन पाउंड यानी 100 अरब रुपए से भी का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। माना जाता है मंसा मूसा ने ही पश्चिमी अफ्रीका में शिक्षा की परंपरा शुरू की थी। उन्होंने साहित्य कला और वास्तुकला को बढ़ावा देने में अहम योगदान दिया। साथ ही स्कूल, पुस्तकालय और मस्जिदों को इसके लिए वित्त पोषित किया। हज यात्रा से वापसी करते वक्त वह मिस्र से होकर गुजरे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने सोने को प्रचलन से बाहर करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने सोने को ब्याज पर वापस लेना शुरू कर दिया था।
मंसा मूसा और उनके द्वारा टिम्बक्टू में संचालित की गई। कुछ समय बाद वह कई विद्वानों के साथ दोबारा मक्का गया, जिसमें पैगंबर मोहम्मद और अंडालुसी कवि के वंशज भी शामिल थे। इसके लिए मंसा मूसा ने इन विद्वानों को उस वक्त 200 किलो सोने का भुगतान किया था, जिसकी कीमत आज लगभग 6.3 बिलियन पाउंड यानी 574 अरब रुपए से भी ज़्यादा है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।